सेल चलते तो हाथों में बहुत खुजली होती है, ऐसा लग रहा है इनको फेंक ही दूँ। सस्ती चीज़ें, हर सस्ती चीज़ बुरी नहीं होती है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। साल खरीदी द बेस्ट द बेस्ट द बेस्ट द बेस्टेस्ट थिंग। चीज़ें जो मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है कि ब्रश को रगड़ते रहो इस पर, अच्छा नहीं। पेट में गुदगुदी हो रही थी खरीदने की। थोड़ा सा ड्राई लगा मुझे, ड्राई पैराबिन फ्री हुआ है, वो मेकअप मिट जाता है सेट होने के। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रिव्यू ऑफ द वीक पिछले 2-3 हफ्तों से मैंने शेयर नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि इस हफ्ते की रिव्यू ऑफ द वीक में मैं सारी कसर बराबर कर दूं। तो मैंने ना कुछ प्रोडक्ट्स ख़रीदे थे इस साल 2023 में, और 2.5 महीने ही तो हुए हैं 2023 को। सो कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने ख़रीदे थे उनमें से कौन से प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगे, कौन से बेकार लगे, कौन से ठीक ठाक लगे, तो ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। और कौन से प्रोडक्ट मैं आपको रेकमेंड करूंगी ये भी आपको बताऊंगी। सो चलिए वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे देखने के बाद तो लोगों को शेयर ज़रूर करना। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, ओके, बॉक्स है यहाँ पे जहाँ पे मैंने अपने अभी के लिए हुए नए प्रोडक्ट्स को निकाल कर रखा हुआ है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये मैं 1 बाय 1 निकालते जाती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि कौन सा अच्छा लगा और कौन सा ख़राब लगा। तो ऐसा ही कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे हाथ में आता है ये 2 ब्यूटी ब्लेंडर फ्रॉम AY एसेसरीज़ कॉस्मेटिक्स। एंड ये 2 ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, इनका मैंने शॉर्ट भी शेयर किया था। ये मैंगो शेप में है और ये डायमंड शेप में है। ये दोनों ब्यूटी ब्लेंडर मैंने पर्पल से लिया था। 81 रुपीज़ में एक है, और एक ऑर्डर नहीं था, मिनिमम क्वांटिटी 2 थी, तो इसके 2 पैक्स आ चुके हैं। सो यहाँ पे होगा अभी डायमंड वाला, क्योंकि मैंने यूज़ किया था। सो दिस इज़ द डायमंड वन, अभी यूज़ किया था इसलिए गंदा है। एंड आप देख सकते हो शेप, एंड दिस इज़ बिगर, ये गीला है इसलिए। तो ये दोनों ही ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छे हैं, अच्छे से मेकअप ब्लेंड कर देता है, एंड ब्यूटी ब्लेंडर क्लीन भी अच्छे से हो जाते हैं। ये ज़्यादा सॉफ्ट है डायमंड वाला एज़ कम्पेयर्ड टू दिस मैंगो वन। और ये आप ड्राई में भी यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा सा ना पाउडर पफ जैसे मटेरियल में है। तो दोनों ही मैं बिगिनर्स को या जिनको बजट में मेकअप किट बनाना है उन्हें हाईली रेकमेंड करूँगी। 81 रुपीज़ का एक है। सो मेरे पास टोटल 4 हैं, ये 2 और ये 2, क्योंकि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वॉज नाउ। फिर मैंने लिया है एक न्यू प्रोडक्ट अगेन, दिस इज़ फ्रॉम ब्लू हेवन, और ये है स्कल्प्ट एंड सेट ब्राउ जेल। तो ये जो मैंने लिया है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ये भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। ये ब्राउन शेड का है, इसमें 3 शेड्स अवेलेबल थे। प्राइस भी बहुत अच्छी है इसकी, 250 रुपये MRP है, और 8 ग्राम मिल जाता है। और मस्कारा जैसा इसका देख सकते हो, और ना बहुत इजीली ब्राउज, एकदम बिगिनर फ्रेंडली है यार। ले लेना अगर आपको जल्दी मेकअप करना होता है, ऑफिस जाते हो तब तो आप ये ले ही सकते हो। बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, ठीक है। अब ये इसका डाउन साइड है या गुड साइड है ये तो मैं नहीं बताती, आपके यूज़ करने के ऊपर है, पर मेरे लिए तो ये इसका गुड साइड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है। तो बहुत ध्यान नहीं देना पड़ता है लगाने के लिए कि मैं बहुत हल्के प्रेशर से लगाऊं यार ज़्यादा लग जाएगा, ऐसा नहीं। बस आईब्रोज़ पे लगाया एंड आईब्रोज़ बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो दिस इज़ रियली नाइस प्रोडक्ट। फिर मैंने लिया था ये स्विस ब्यूटी का लिपस्टिक, इसका नाम है स्विस ब्यूटी प्योर मैट लिपस्टिक, एंड ये शेड है कोरल रेड 206। सो ये जो शेड है ना, शेड भी बहुत अच्छा है, लिपस्टिक भी बहुत अच्छी है, एंड प्राइस इसकी ना 229 रुपीज़ इसकी MRP है, बट ऑनलाइन में सस्ते में मिल गया। एंड एक बात बताऊँ, फ्री में मिला है मुझे। पर्पल से मैंने स्विस ब्यूटी की शॉपिंग की, तो ये लिपस्टिक मुझे फ्री में मिली, उस समय ऑफ़र चल रहा था। और
क्रीमीनेस है लिपस्टिक में, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। तो अगर आपको एक डेमी मैट फिनिश की लिपस्टिक चाहिए तो आप ये ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है। प्योर मैट नहीं है एंड बहुत ग्लॉसी भी नहीं है, बहुत सैटिन भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हाइड्रेटेड लिप्स लगते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है एंड पैकेजिंग भी बहुत अच्छी, बहुत छूने में ही बहुत सॉफ्ट है, तो पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। फिर मैंने लिया है अनदर, ये है पिज़्ज़ा पफ्स, राइट। पिज़्ज़ा पफ्स अभी अभी मैंने एक यूज़ भी किया। दिस इज़ द पिज़्ज़ा पफ एंड पीछे में ये होल्डर भी दिया हुआ है। तो ये ना बहुत इजीली इनर कॉर्नर्स पे आप पाउडर से सेट कर सकते हो, पाउडर के लिए है। एंड ये सिर्फ 100 समथिंग का है, जिसमें मुझे 6 पीसेस मिले हैं। ऑल्दो जो अमेज़ोन से लिया था, ऑल्दो जो कलर उसमें दिखाया था उसमें ब्लैक कलर भी था, बेज कलर भी था, बट उसमें लिखा था कलर में वेरी करके। सो मुझे यही कलर्स मिले, 2 ग्रे मिला, 2 पिंक, 2 ये बेबी पिंक मिला एंड 2 डीप पिंक शेड के मिले हैं। ग्रे वाला भी एक रखा हुआ है, इधर ही कहीं होगा, वॉश करके रखा है मैंने, 2 यूज़ हुए थे और ये 4 अभी तक यूज़ नहीं हुए हैं। सो ये मैंने सेफ्टी के लिए रखे हुए हैं, जब ये 2 ख़राब हो जाएंगे तब इन्हें निकालूंगी। 6 पफ्स यार, अमेजिंग। तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है एंड वॉशेबल है। मैंने एक ग्रे वाला जो है ना वॉश भी कर लिया है, तो वो गीला था इसलिए मैंने ये एक निकाला आज के मेकअप शूट के लिए। सो अमेजिंग, हाईली रिकमेंड, हाईली आप ये ज़रूर ले लेना। पॉसिबल हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, अदरवाइज़ आप अमेज़ॉन पे जस्ट पिज़्ज़ा पफ शेयर कर लेना। ये पिज़्ज़ा शेप में है तो पिज़्ज़ा पफ या पाउडर पफ सर्च कर लेना, सॉरी शेयर नहीं, सर्च कर लेना, आपको दिख जाएगा। 5-6 पीसेस का कॉम्बो। रेटिंग चेक कर लेना, जिसकी रेटिंग अच्छी होगी वही लेना। सो मैंने भी रेटिंग वाली ही ली थी। सो दिस इज़ रियली नाइस। फिर मैंने लिया था कलर बार का ये ब्यूटी ब्लेंडर। तो इसके मैंने 2 शेड्स लिए थे, एक ये ब्लैक वाला है और एक पिंक शेड का है। तो वो वाला भी मैंने वॉश करके रखा हुआ है, यहाँ पे नहीं है पिंक वाला। और ये थोड़ा सा हार्ड है, ड्राई में भी हार्ड है, डैम्प में भी हार्ड है। और पिंक वाला ड्राई में भी सॉफ्ट है और डैम्प करने के बाद भी बहुत सॉफ्ट है। तो मैं उसे ही यूज़ करती हूँ, इसीलिए वो वॉश होके रखा हुआ है। ये थोड़ा सा ड्राई साइड में, हार्ड साइड में, जबकि दोनों एक ही ब्यूटी ब्लेंडर है, सिर्फ कलर अलग अलग है। कलर बार का एंड अफोर्डेबल है, और इतने सस्ते में आपको कलर बार जैसे ब्रांड का ब्यूटी ब्लेंडर मिल जाता है। मुझे तो लगा था ये मिनी ब्यूटी ब्लेंडर ना निकले, इतना सस्ता है तो, बट इट इज़ अ बिग ब्यूटी ब्लेंडर और ऑब्वियसली बड़ा हो जाता है ये जब इसको गीला करो तो प्लीज़ ये ब्लैक वाला मत लेना, वो पिंक वाला ज़्यादा अच्छा है, जो एग्जैक्टली ना ये जो डीप पिंक है ऐसे कलर का आता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर मैंने लिया, चलो अब स्पॉन्जेस तो हो गए, अब मैं आपको मेकअप प्रोडक्ट्स ही बता देती हूँ। फिर मैंने लिया ये बहुत ही क्यूट सा लिप बाम फ्रॉम लिप स्मैकर इसके ब्रांड का नाम है एंड ये कोको कोला फ्लेवर का लिया है। एंड इसकी प्राइस ना 299 थी आई गेस। तो एक तो ये पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, इसमें पेप्सी फ्लेवर भी था जो ब्लू शेड में आया, और बिल्कुल यार कलर देखो कोका कोला जैसा, स्मेल भी बिल्कुल कोला वाली स्मेल है। सो एंड मीठा भी है। समटाइम्स ऐसे लगाने के बाद जब आप ऐसे जीभ लगा लो होठों पे तो वो मीठा मीठा लगता है, और अभी मेरे होठों पे लिपस्टिक लगी हुई है फिर भी मैंने ऐसा किया आपको दिखाने के लिए, तो वो मीठा मीठा लग रहा है। तो अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो ये मत लेना। अदर देन दैट ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि इसकी पैकेजिंग ऐसी है, इसलिए भी कि जब मैंने इसको लगाया और अभी मैं मेकअप रिमूव करने के बाद फिर इसको लगाऊंगी, जो कि मैं रोज़ यहाँ कर रही हूँ शूट करने के बाद, तो यार घंटों टिका रहता है लिप्स पे। ऐसा नहीं है कि 6-7 घंटे टिका रहता है लिप्स पे, लिप्स हाइड्रेटेड लगते हैं तो, और बहुत ज़्यादा शाइनी भी नहीं दिखता है, नॉर्मल लुक आता है, इसलिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए दिस इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड। और ये मैंने हॉक मेकअप से लिया था, हॉक वेबसाइट से। सो फिर मैंने हॉक से अगेन 2 चीज़ें और ली है जो मुझे बहुत अच्छी लगी।
ये है BH कॉस्मेटिक का आई शेडो पैलेट एक, और ये सेल चल रही थी तो ये, वैसे तो इसकी MRP 1400 समथिंग की थी, बट सेल चल रही थी तो ये मुझे मिला 700 समथिंग, 50% ऑफ में था। एंड लुक एट द शेड्स, और ये शेड्स जैसे दिख रहे हैं ना वैसे ही आंखों पे लगते हैं। बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत पिगमेंटेड है। आप ऐसे टच कर लो, ये देखो होली के रंगों की तरह लग ही जाता है यार स्किन पे। तो ये मतलब ना, कई आई शेडो पैलेट्स में दिखते बहुत अच्छे पर आंखों पे ब्लेंड होने के बाद दिखाई नहीं देते। ओनली द थिंग कि मिरर नहीं दिया है इस पर। इतना बड़ा पैलेट है तो मिरर एक देना चाहिए था, जो कि मुझे थोड़ा सा इसका डाउन साइड लगा। एंड प्रोडक्ट इज़ रियली गुड, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। एक और डाउन साइड है इसका कि इसके जो शेड्स हैं ना, ये सारे नियॉन टाइप के शेड्स हैं। तो ये इस वक्त आप देख सकते हो क्रीज लाइन पे लगी हुई है। तो ये जो शेड है ना, ये मैट नहीं दिखती, ब्राइट दिखती, बहुत ब्राइट शेड्स है। तो समर के लिए अच्छे हैं, बट विंटर्स में आप थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो जाएगा विंटर्स के लिए। नियॉन शेड्स हैं, अगर आपको पसंद है तो आप ये ले सकते हो, क्योंकि ये ऐसा का ऐसा ही आंखों पे दिखता है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो वेबसाइट पे ना इस पैलेट का डेमो लुक दिया हुआ था, एक फॉरेनर गर्ल का पिक्चर दिया हुआ था डेमो आई लुक का, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये पैलेट लिया। और इस शेड का मेरे पास पैलेट था भी नहीं, सो ऑफर में था यार, बहुत अच्छा। BH कॉस्मेटिक्स हॉक मेकअप पे अवेलेबल है। एंड फिर मैंने अगेन लिया एक BH कॉस्मेटिक्स का फ्लैटर मी स्वीट चीक्स ब्लश क्वाड। तो इसमें ना, अब BH ना ये छोटा सा लिखा हुआ है तो इसी से पता नहीं चलता है कि कौन से ब्रांड का है। एंड इसमें मेक मी ब्लश लिखा हुआ है अंदर में, और इसमें 4 ब्लशेस हैं। एक बहुत ही लाइट शेड है, थोड़ा सा डीप टोन में है, या बोल सकते हो वार्म टोन में है, फिर एक ब्रॉन्ज़र है और एक ब्राइट ब्लश है। तो ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, ये भी ज़रा सा लगाओ और पूरे चेहरे पे लग जाता है। ब्रश को ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता, बस ब्रश को टच करो और गालों पे लगा लो। इस वक्त मेरे गालों पे ये वाला शेड लगा हुआ है। ये भी ना प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। मुझे ऐसा लगा था कि BH कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स महंगे आते होंगे, तो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। इसकी MRP कुछ 700 समथिंग की थी, MRP 7 और 800, बट जैसा कि मैंने कहा मैंने सेल में लिया था तो ये मुझे 400 के आसपास मिला, 400 समथिंग में। और भी ब्लश वाले पैलेट्स थे इसके BH कॉस्मेटिक्स के जो इससे ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे वेबसाइट पे, बट उनमें ऑफ़र नहीं था, सो मैंने ये वाला ट्राई किया पहले। तो जैसा कि आई शेडो पैलेट है वैसा ही ये भी है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत अच्छा पैलेट है। ओके, अब मैंने नेक्स्ट लिया वो 2 चीज़ें जो मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों ले लिया, दोनों फ्रॉम मार्स। तो ये मार्स का हाइलाइटर है। पैकेजिंग देखो कितनी अच्छी पैकेजिंग है, हाँ बहुत अच्छी पैकेजिंग है। और सॉरी, ओपन करो, मिरर दिया हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है ना, ये शेड भी बहुत प्यारा है, लेकिन चंकी ये ना, मतलब ब्लेंड नहीं होता है जल्दी से। आई डोंट नो, मैंने ना इसके रिव्यूज़ देखे, बहुत अच्छे लगे, बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, और ये सस्ता भी है। इसमें MRP नहीं लिखी है, बट 200 समथिंग का है, सस्ता सा है। मैंने सोचा कि देखो यार, मैं भी, लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, सो मुझे अच्छा नहीं लगा, ऑनेस्टली मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी, ये मेरे रिग्रेट वाले साइड में जाएगा। पैकेजिंग बहुत अच्छी है बट प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। मिरर भी अच्छा है, इसका मिरर काफ़ी क्लीन मिरर है यार, नहीं तो ना ऐसे पैलेट्स में इतना क्लीन मिरर नहीं दिखाई देता, ये बहुत ही क्लीन मिरर है। फिर मैंने मार्स का एक और पैलेट लिया जो कि मैंने इंस्टाग्राम में देखा,
बहुत अच्छा लगा, रिव्यू वगैरह अच्छे थे इसके। सो दिस इज़ अ कवर रेंजर्स कंसीलर पैलेट फ्रॉम मार्स। मत लेना, ये भी मुझे बहुत रिग्रेट हुआ। दिस इज़ द पैलेट, 300 समथिंग में ये पैलेट, बट बहुत क्रीज करता है। ब्लेंड बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बट तुरंत क्रीजिंग होने लगती है। इवन सेट करने के बाद भी क्रीजिंग होने लगती है। अभी नहीं लगा है बट मैं बता रही हूँ, क्रीजिंग होती है यहाँ पे। हाँ, तो वो अंडर आई एरिया के लिए ये नहीं है। बाकी जगह पे जैसे कंटूर के लिए डार्क शेड यूज़ कर लिया तो, या फिर हाइलाइटिंग के लिए थोड़ा सा यूज़ कर लिया, या ऐसे अंडर आई एरिया पे बहुत क्रीजिंग हो रही थी बहुत। तो देखो, प्रोडक्ट अच्छा, पैकेजिंग अच्छी, बट इफ़ेक्ट अच्छा नहीं है। एंड सेम थिंग हाइलाइटर के साथ भी है, ये मार्स का। सो मैंने मार्स का एक आई शेडो पैलेट भी लिया था मेरे पास के शॉप से, उसमें सारे ग्लिटर्स हैं, वो मुझे अच्छा लगा। सो अभी यहाँ पे नहीं है, मैं लेके नहीं आई हूँ इधर। डिज़ाइंड इन इंडिया। कभी कभी ऐसा लगता है यार कि हर सस्ती चीज़ बुरी नहीं होती है, इसलिए ऐसे मैं ले लेती हूँ, पर ये बुरे निकल जाते हैं तो फिर मेरा थॉट वापस से स्टिक हो जाता है कि हर सस्ती चीज़ अच्छी नहीं होती, ये सस्ती चीज़ें अच्छी नहीं होती, सॉरी। एक और रिग्रेट वाला आइटम है जिसके काफ़ी सारे रिव्यूज़ हैं अच्छे, बट मुझे अच्छे नहीं लगे। दैट इज़ फ्रॉम दिस कफ्स एंड लैशेस, और ये है कपी केक ब्राउज़र। तो ये जो है ना, शेड देखो अच्छा है, मेरी स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा है, शेड नंबर 20। बट ब्रश को रगड़ते रहो, इस पर ब्रश पे आता ही नहीं है प्रोडक्ट आसानी से, तो मतलब कलर पे ऑफ नहीं है, पिगमेंटेशन नहीं दिखता है। सपोज़ ये क्लीन ब्रश है, ज़रा सा ही आया, आप देख लो। अब इतने ज़रे से मैं क्या कंटूर करूँ, क्या करूँ, जबकि कंटूर हाईलाइट अच्छे ज़ोर से रगड़ना पड़ता है ब्रश को, तब जाके प्रोडक्ट ब्रश में आ रहा है। तो वोंट रिकमेंड दैट। मतलब जो चीज़ें आपको टाइम टेकिंग लग रहे हैं, सस्ते तो हैं बट टाइम बढ़ा दे रहा है आपका मेकअप करने में, उसको लेने का क्या मतलब। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इवन इतना ब्रश करने के बाद जब मैं इसको लगाती हूँ तो ये अच्छे से ब्लेंड भी नहीं होता है, इसलिए मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये भी मैं आपको अवॉइड करूँगी, मत लेना। फिर कफ्स एंड लैशेस के अगेन कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे। दे आर दीज कवर पॉट्स। तो मैंने ना पहले ट्राई करने के लिए सिर्फ ऑरेंज करेक्टर लिया, क्योंकि ऑरेंज करेक्टर की मुझे ज़रूरत थी। सो क्या पिगमेंटेशन है, क्या कवरेज है, बहुत अच्छा कवरेज देता है। फिर मैंने इसका एक डार्क शेड भी लिया कंटूर के लिए। तो ऑनलाइन ये मुझे थोड़ा डार्क लग रहा था, बट बैड लक मेरा कि ये उतना डार्क नहीं है कि मैं इसको कंटूर के लिए यूज़ कर सकूं। अंडर आई एरिया पे कलर करेक्टर के लिए ही मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि कंटूर के लिए ये मेरे गालों पे तो दिखाई देता है बट नोज़ पे दिखाई नहीं देता, फॉरहेड पे दिखाई नहीं देता। तो पता नहीं, थोड़ा डीप शेड का लेना था, एक शेड और डीप लेना था। पैकेजिंग बहुत अच्छी है, सस्ता प्रोडक्ट है, 299 रुपीज़ का। एंड मल्टीपर्पज़ कवर पॉट है ये, पूरे फेस पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फाउंडेशन वाला शेड ले लो तो, और कंसीलर की तरह यूज़ कर सकते हो, कलर करेक्टर की तरह यूज़ कर सकते हो। कवरेज बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात मुझे लगी, ये क्रीज़ नहीं करता है। मैंने ये ऑरेंज करेक्टर भी यूज़ किया एक दिन इसको भी यूज़ किया अंडर आई एरिया पे। तो जब भी मैं कलर करेक्टर यूज़ करती थी ना, उसके बाद कंसीलर लगाने से पहले ही वो क्रीजिंग होने लगती थी, बट इसके साथ ऐसा नहीं है। ये बहुत स्मूथ दिखता है, ब्लेंड भी बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सो ये मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगी। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इस तरीके के कवर पॉट ले सकते हो पूरे फेस के लिए। एंड इजी टू ब्लेंड, बहुत इजीली ब्लेंड भी हो जाता है, ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड हो जाता है, ब्रश से भी ब्लेंड हो जाता है, हाथों से भी ब्लेंड हो जाता है।
फिर मैंने लिया ये शुगर का मैट एज हेल लिप क्रेयॉन, जो कि मैंने 2022 में लिया था बट यूज़ अभी किया 2023 में। और इसकी MRP इज़ 499 समथिंग, क्योंकि ये मिनी लिप क्रेयॉन है। इसमें जो ओरिजिनल साइज़ का लिप क्रेयॉन आता है वो 899 का आता है या 799 का आता है। तो ये जो शेड है ये मैंने लिया है शेड नंबर 12, बेबी हाउस मैन। सो दिस इज़ द शेड। और इस वक्त मैंने इसको लिप लाइन की तरह यूज़ किया हुआ है। आप देख सकते हो द शेड बहुत क्रीमी है, बहुत अच्छा है एंड लॉन्ग लास्टिंग, ट्रांसफ़र प्रूफ, बहुत अच्छी लिपस्टिक है। थोड़ी महंगी है बट मैंने इसके बड़े वाले लिप क्रेयॉन्स भी ट्राई किए हैं। अपनी शादी के टाइम पे लिया था, उस समय 4 ही शेड आते थे शुगर के लिप क्रेयॉन के, और वो चारों शेड मैंने लिए थे। एक पैक ही लिया था चारों शेड का, कॉम्बो पैक। चारों शेड बहुत ही अमेजिंग थे। जब एक्सपायर हुए तब मुझे उन्हें फेंकना पड़ा। अदर देन दैट मुझे बहुत ही पसंद थे, स्पेशली द शेड स्कारलेट ओहारा, जो कि बहुत ही प्रिटी रेड शेड था। मैंने अपने ब्राइडल मेकअप के लिए यूज़ किया था, ये मैं हाईली रेकमेंड करूँगी। फिर मैंने लिया है स्विस ब्यूटी के कुछ प्रोडक्ट्स लिए थे, जनवरी में ही ले लिए थे। दिस इज़ द क्रेज़, स्विस ब्यूटी का न्यू वेरिएंट है क्रेज़। तो ये जो है ना लिप एंड चीक टिंट, एंड इस शेड का मेरे पास लिप एंड चीक टिंट नहीं था तो मैंने ये वाला शेड लिया। अदरवाइज़ इसमें रेड, पीच, दूसरे शेड्स भी थे। बहुत ही अच्छा है ये शेड है 01 ब्राउन पाई, और इसको उंगलियों से भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, ब्रश से भी ब्लेंड हो जाता है। बहुत प्रिटी लगता है, बहुत क्रीमी लगता है एंड स्मज भी नहीं होता है, लॉन्ग लास्टिंग है। एंड यू नो द प्राइस इज़ 299 रुपीज़ ओनली। सो ऑनलाइन लो ऑफलाइन लो, थोड़ा सा सेल प्राइस में मिल जाता है। हाईली रिकमेंडेड। देन अगेन इस क्रेज़ वेरिएंट के मैंने 2 और चीज़ें ली फ्रॉम स्विस ब्यूटी। एंड जैसा कि मैंने बताया ना, स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स लिए तो मुझे फ्री में लिपस्टिक मिला, तो ये फ़ायदा था। ये है द क्रेज़ स्विस ब्यूटी आईलाइनर, और ये है डुओ मस्कारा। कलर देखो यार कितना अच्छा पैकेजिंग है, एकदम कूल सा। तो ये मस्कारा है, एक साइड पे वॉल्यूम है, एक साइड पे लेंथनिंग है, एंड दोनों ही मस्कारास बहुत अच्छे हैं। एंड इसकी MRP 349 रुपीज़ इसकी MRP। अब 349 में आपको 2 मस्कारास मिल जाते हैं। अच्छे हैं, लैशेस बहुत अच्छे से सेपरेट कर देता है। आई हाईली रेकमेंड दिस। फिर ये जो आईलाइनर है, एक साइड पे पेन दिया हुआ है, ओनली द टिप इज़ नुकीला, बाकी ये पूरा का पूरा निब बहुत मोटा है। तो अगर आपका आईलाइनर बनाने में हाथ बैठा हुआ है तभी आप ये लेना, अदरवाइज़ आपकी आईलाइन बिगड़ सकती है। बाकी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। एंड दूसरे साइड पे इसका स्टाम्प दिया हुआ है जिससे कि आप विंग बना सको बहुत ही आसानी से। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसकी प्राइस है 299 रुपीज़, एंड ये भी ऑफ़र में मिला। तो स्विस ब्यूटी के ये 3 प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। क्रेज़, ये जो इनका न्यू क्रेज़ वेरिएंट आया है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर ये स्विस ब्यूटी का एक और प्रोडक्ट है जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, विच इज़ दिस स्विस ब्यूटी इंस्टा ग्लो हाइलाइटिंग स्टिक। ब्लेंड ही नहीं होता है, लगा लो और अगर आप रगड़ दो ब्लेंड करने के लिए तो मेकअप हट जाता है। इसका जो स्पॉन्ज है वो तो बिल्कुल यूज़लेस है, तो इसलिए मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा। एंड 01 शेड का है ये। MRP नहीं लिखा है इस पर, यह मुझे प्रोमो के लिए मिला था तो अच्छा नहीं। फिर बेस्ट थिंग जो मैंने इस साल खरीदी, द बेस्टेस्ट थिंग इज़ दिस। ये आईलाइनर है, आई शेडो नहीं है, ठीक है। ये है मेकअप रेवोल्यूशन का वाटर एक्टिवेटेड आईलाइनर इन द शेड ब्राइट बेब। इसमें बहुत सारे शेड्स थे, ऑप्शन थे, 4-5 पैलेट्स थे। तो मेरे पास ये कलर, मुझे ये येलो एंड ये रेड कलर का आईलाइनर चाहिए था, इसलिए मैंने ये पैलेट लिया। क्योंकि ब्लू और ग्रीन तो मेरे पास है बट रेड एंड येलो नहीं था।
एंड यार क्या आईलाइनर है, मैं तो एकदम दीवानी हो गई इसकी। इस वक्त मेरे आंखों पे लगा हुआ है ग्रीन वाला शेड, देख सकते हो आप लोग। एंड दिस इज़ द ग्रीन शेड, और आप देखो आंखों पे लगा हुआ है बिल्कुल डीप ग्रीन शेड। बस मैंने 2 ड्रॉप इसमें पानी डाला, और मुझे ऐसा लगा कि मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया क्योंकि ये ब्रश पे बहुत पतला लग रहा था। इसके साथ ब्रश भी मिला हुआ है, वो मैंने वॉश करने के लिए रख दिया। तो पतला सा आईलाइन ब्रश मिला है, बट वो थोड़ा मोटा है ब्रश इसका। तो आप अगर लोगे तो अपने लिए अलग से ब्रश ले लेना, अगर आपका आईलाइनर लगाने में हाथ नहीं बैठा हो तो। एंड ये भी सस्ते में मिले मुझे, सस्ते में मतलब 4 आईलाइनर्स हैं और इसकी प्राइस 500 समथिंग है। अदरवाइज़ इंस्टाग्राम पे मैंने काफ़ी सारे वाटर एक्टिवेटेड हाइड्रा आईलाइनर्स जिन्हें हम बोलते हैं वो देखे, और उनसे डीएम करके प्राइस पूछा तो एक एक आईलाइनर की प्राइस 600-700 यार, 500 600 700। तो 550 में मुझे ये 4 कलर्स मिल गए, और काफ़ी दिनों से मेरा मन था कि मैं एक हाइड्रा आईलाइनर लूँ, मैं भी ट्राई करके देखूँ, लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। सो 4 मिल गए मुझे, और ये लगाने में भी बहुत अच्छा दिख रहा था, इसलिए ये मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। एंड आप यकीन नहीं कर पा रहे होगी, ये मैंने यूज़ किया, ये ग्रीन वाला, ये अभी पूरी तरीके से सूखा नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको खुला रखा हुआ था और आपको दिखाने के लिए बंद कर दिया। तो ये मैं वापस खुले रख देती हूँ। फिर 3 और चीज़ें बची है जो मैंने ली हैं इस साल, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। इज़ अगेन 300 रुपीज़ का ये ब्लू हेवन का स्ट्रोब एंड शेप। तो एक साइड पे कंटूर है, एक साइड पे हाइलाइटर है, और ऑनलाइन देख कर लिया तो शेड गड़बड़ हो गया, ये मुझे थोड़ा डार्क शेड का लेना था, बट ये लाइट आया तो मेरी स्किन टोन पे उतना दिखाई नहीं देता है। बट हाइलाइटर मैंने यूज़ किया, दोनों ही यूज़ किए, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है यार, सस्ता सुंदर टिकाऊ प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, इजीली ब्लेंड हो जाता है, क्रीमी है, बहुत अच्छा है। तो ये आप ले सकते हो, ये मैं रेकमेंड ज़रूर करूँगी, ब्लू हेवन का स्ट्रोब एंड शेप। 300 रुपीज़ MRP है इसकी। फिर मैंने लिया यार मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट, जिसकी मुझे काफ़ी दिनों से पेट में गुदगुदी हो रही थी खरीदने की, विच इज़ दिस स्काई हाई मस्कारा। आई एम डाई हार्ट फैन ऑफ मेबलिन मस्कारास। मेबलिन का हाइपरकल मस्कारा, मेबलिन द कोलोसल मस्कारा भी है मेरे पास, ये आप देख सकते हो, ये भी मैंने यूज़ किया है। तो मैंने सोचा है मेबलिन के, इसकी काफ़ी तारीफ़ें सुनी थी मैंने। ये है लैश सेंसेशनल स्काई हाई मस्कारा, बट ये काफ़ी कॉस्टली है। मैं सेल का वेट कर रही थी, क्योंकि जब मैं शॉपिंग करती तो सिर्फ एक प्रोडक्ट मेरे से नहीं लिया जाता, 2-3 चीज़ें कार्ट में ऐड हो ही जाती है, इसलिए मैं सेल का वेट कर रही थी। तो जब सेल में ये सिर्फ 450 रुपीज़ में आया, तब मैंने इसको लिया। अदरवाइज़ इसकी MRP 799 समथिंग है या 750 रुपीज़ है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अभी तक कोई भी मस्कारा 600 से ज़्यादा की प्राइस का नहीं लिया है, इसलिए मुझे महंगा लग रहा था। सो ये मैंने लिया। अब मेरे मस्कारा भी ख़त्म होने को आ गए थे, कुछ एक्सपायर भी हो गए थे, सो नया लेना था, बट मुझे यही चाहिए था, तो ये मैंने लिया। और एक वो क्रेज़ वाला लिया स्विस ब्यूटी का, वाकई में लैशेस लंबे लंबे दिखाई देते हैं, स्काई हाई जो लिखा है, हाइड्रोफ्यूज़। एंड यार बहुत अच्छा वाटरप्रूफ मस्कारा है, बहुत अच्छा मस्कारा है, ये मैं आपको रेकमेंड करूँगी। अगर आपके लैशेस छोटे छोटे हैं ना, तो आप ये मस्कारा ज़रूर ट्राई करना। ओनली द थिंग थोड़ा सा ड्राई लगा मुझे, हो सकता है पैकेजिंग ही ऐसी हो या पुराना प्रोडक्ट दे दिया हो ऑनलाइन में, बट जितना कि ये जो कोलोसल वाला मस्कारा जितना गीला है ना, उतना नहीं है वो। तो दैट इज़। एंड द लास्ट प्रोडक्ट जो मैंने इस साल लिया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, विच इज़ दिस पर्पल स्मोकी आई पेंसिल, स्मोकी डोकी। दिस इज़ द पेंसिल। एक साइड पे स्पॉन्ज दिया है, ये स्पॉन्ज है, एंड एक साइड पे
काजल दिया हुआ है। द बेस्ट पार्ट इज़ इसका काजल बहुत 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 सॉफ्ट और क्रीमी है। स्मज आई थिंक मैंने ये स्मज वाला काजल पहली बार ख़रीदा है, किसी भी ब्रांड का हो, पहली बार लिया है जिसमें ऐसे एक तरफ काजल दिया है एक तरफ स्मजर दिया। ये मैंने पहली बार ख़रीदा, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। एंड बहुत ही डीप ब्लैक है यार, बहुत ही डीप ब्लैक है। अभी मैंने हल्के से चलाया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, अब आप देखो, डीप ब्लैक काजल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। काजल हो तो ऐसे हो जो डीप दिखाई दे, काले दिखाई दे, और स्मच करने के बाद भी बहुत अच्छे काले दिखाई देते हैं। तो अमेजिंग प्रोडक्ट। एंड इसकी MRP लिखा होगा 499 रुपीज़ MRP है, बट पर्पल आई हार्ट ब्यूटी सेल चल रहा था जब मैंने इसको लिया, तो होली सेल चल रहा था। तो इन्हीं सारी चीज़ों से आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं सेल में ही मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदती हूँ। यस, मैं सेल में ही मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदती हूँ। अनटिल एंड अनलेस जब कोई न्यू लॉन्च होता है और वो मेरे बजट में हो और मैं उसका रिव्यू करना चाहती हूँ, तभी मैं उसको MRP वाली चीज़ में मैं खरीदती हूँ, क्योंकि न्यू लॉन्च प्रोडक्ट्स तो आपको सेल में नहीं मिलेंगे। तो ये जो क्रेज़ वाले आइटम है ना, ये न्यू लॉन्च है, तो ये इनमें ना 10% ही ऑफ था, और 10% भी इसलिए ऑफ था कि आप स्विस ब्यूटी के मिनिमम 3 प्रोडक्ट्स खरीदो तो 10% ऑफ होगा, ऐसा था। तो ऐसा सेल था स्विस ब्यूटी का। एंड लिपस्टिक भी फ्री मिली, तो सेल चलते तो हाथों में बहुत खुजली होती है। पर मैं हमेशा नहीं खरीदती हूँ। इस साल मैंने लिए जो मुझे ज़रूरत थी, जो प्रोडक्ट्स मेरे पास ख़त्म हो गए हैं, एक्सपायर हो गए और मुझे ज़रूरत थी, तो इसलिए लिए। लिपस्टिक तो मुझे फ्री में मिल गया। शुगर की लिपस्टिक मैंने काफ़ी पहले ली थी, बट अभी यूज़ किया। और अच्छा, मैंने ये भी तो ख़रीदा अभी, ये ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर है ना, ये है मेकअप फिक्सर फ्रॉम ब्लू हेवन, ड्यूवी ग्लो लुक सिल्क मैट इफेक्ट 5 सेकेंड क्विक ड्राई पैराबिन फ्री। इतना सब मैंने नहीं पढ़ा था लेने से पहले, बट मैं यहाँ आई ना अपने मम्मी पापा के घर पे, तो मुझे शूट करने के लिए मेकअप फिक्सर की ज़रूरत थी। और मेरे पास जो मेकअप फिक्सर रखा है वहाँ घर पे, काफ़ी बड़ा पैक है फेसेस कैनेडा का, और बाकी जो 2 हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। 190 रुपये का है ये, छोटा सा। एंड क्विक ड्राई है, सही में 5 सेकेंड में ड्राई हो जाता है, सच में 5 सेकेंड में ड्राई हो जाता है। ओनली थिंग, ये जो इसका नोज़ल है ना, बहुत सारा प्रोडक्ट निकालता है। जब आप स्प्रे करते हो ना तो फेस एकदम गीला ही लगने लगता है। तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा स्प्रेड ज़्यादा करता, प्रोडक्ट कम निकलता, तो फेस पे अच्छे से स्प्रेड हो जाता। तो ये बस, बाकी तो यार प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ड्यूवी ग्लो तो मैं नहीं बोल सकती, हाँ, पर मैट नहीं है ये, सिल्क मैट जो इफ़ेक्ट बोल रहा है वैसा है। तो 5 सेकेंड में सच में ड्राई हो जाता है। एंड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अफोर्डेबल है। अगर आप अपना ब्राइडल मेकअप किट भी बनाना चाहो तो आप ये ले सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट। फिर मैंने एक और चीज़ ली है जो मैंने स्पेशली मेकअप के लिए लिया है, और वो मेकअप का सामान नहीं है, दैट इज़ दिस क्यूट लिटिल फ़ैन। और ये मैंने पर्पसली लिया है। ये जो फ़ैन है, एक्चुअली मुझे बहुत पसीना आता है मेकअप करते वक्त, और जब पसीना को आप ऐसे प्रेस भी करोगे ना, तब भी जब तक मेकअप सेट नहीं हुआ है वो मेकअप मिट जाता है। सेट होने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए मैंने ये फ़ैन लिया है पर्पसली, ताकि मैं इसको फ्यूचर में कुछ क्लाइंट्स मिलेंगे तो उन पे भी यूज़ हो सकते हैं। बट मैंने अपने लिए लिया कि जब मैं मेकअप शूट कर रही हूँ और पसीना आए तो फिर फेस के ऊपर थोड़ा सा रन कर दूँ, पसीना कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि जब मुझे पसीना आता है ना, तो आइस क्यूब्स भी काम नहीं करते हैं मेरे फेस पे, क्योंकि आई हैव कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन। बट गर्मियों में ऐसे पसीना नहीं आएगा, बट जब मैं मेकअप करने बैठूँगी तब बहुत पसीना आता है। सो आई थिंक ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता होगा। दैट्स वाई आई हैव बॉट दिस फ़ैन।
और ऑनलाइन मैंने सर्च किया तो मुझे मिला नहीं, तो मैंने अपने पास के इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाकर ली। आई थिंक 650 का है, पर बहुत अच्छी चीज़ है एंड चार्जेबल है। बैटरी वाला हो तो दिक्कत होती है, चार्ज कर लो बस, कितनी बार बैटरी बदलते रहोगे, उससे अच्छा बस यार इलेक्ट्रिक प्लग लगाओ और चार्ज कर लो। तो ये मुझे अच्छा लगा एंड दैट्स इट। अब हाँ नहीं है और नहीं है। सो इनमें से जो मुझे अच्छे लगे, उनमें से आपको कौन से अच्छे लगे और आप लेना चाहोगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड जो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी, सबसे बुरा प्रोडक्ट तो मैं यार ये मार्स के ही प्रोडक्ट है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगे। ये मत लेना मत लेना मत लेना, ऐसा लग रहा है इनको फेंक ही दूँ, बट अब ले लिया है तो कुछ और यूज़ करूँगी इनका। जस्ट लाइक ये जो पैलेट है कंसीलर वाला, ये मैं कंटूर के लिए यूज़ कर लूँगी। ये हाइलाइटर ब्लेंड नहीं होता तो आई शेडो के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या ब्यूटी ब्लेंडर से लगाना पड़ेगा, और नहीं है। तो इतना ही लिया है इस 2.5 महीनों में। एंड सस्ते प्रोडक्ट्स ज़्यादा लिए हैं, सेल में मिले वाले प्रोडक्ट्स ज़्यादा लिए हैं, सारे सेल वाले ही प्रोडक्ट्स हैं। सिर्फ वो फ़ैन MRP में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ड्राई पैराबिन फ्री आपको सेल में बहुत रेयरली मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कौन सा आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय।